यार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, अर्थात एक महिला का चित्र। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र। इसके लेखक है खुशवंत सिंह। वीडियो शुरू होने से पहले मैं छोटा सा प्रॉमिस करूंगा, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमैन, अर्थात मेरी दादी हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकलेड फॉर द 20 years दैट आई हैड नो हर, अर्थात वह बूढ़ी और झुर्रियों, रिंकलेड मतलब होता है झुर्रियाँ, वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। द 20 years दैट आई हैड नो हर, अर्थात 20 वर्षों में जब से मैं उन्हें जानती हूँ वह बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, अर्थात लोग कहते थे कि वह कभी नवयुवती और सुंदर थी और उनका एक पति था। बट डैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पे विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र या फिर तस्वीर। मेंटल पीस मतलब होता है अंगीठी। ड्राइंग रूम मतलब बैठक का कमरा या फिर ड्राइंग रूम ही बोलिए। तो मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर ड्राइंग रूम में हंग टंगा हुआ था। ही ओर मतलब होता है पहनना। ही ओर ए बिग टर्बन, अर्थात वे एक बड़ी, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, वह एक बड़ी पगड़ी और लूज फिटेड क्लॉथेज और ढीले ढाड़ी कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, अर्थात उनके लंबे सफ़ेद दाढ़ी उनके छाती का अधिकतर भाग कवर्ड किए रहते थे, ढके रहते थे। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, अर्थात वह कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, अर्थात वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे हु वुड हैव ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, जिनके पोती और पत्नी हो। फिर से रिवीजन करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमैन, अर्थात मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her, अर्थात 20 सालों में जब से मैं उन्हें जानती हूँ या फिर 20 सालों में जब से मैं उन्हें देख रही हूँ, वो बूढ़ी और रिंकल्ड, झुर्रियों से भरी हुई थी। People said, लोग कहते थे, that she had once been young, कि ये कभी नवयुवती और सुंदर थी और इनका एक हस्बैंड, पति भी था। बट डैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना कठिन है। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, अर्थात मेरे दादाजी का चित्र अंगीठी के ऊपर ड्राइंग रूम में हंग टांगा हुआ है। He wore a big turban and loose fitting clothes, अर्थात वे एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest, अर्थात उनके लंबे
सफ़ेद दाढ़ी उनके छाती का अधिकतर भाग कवर किए रहते थे, ढके रहते थे। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वे कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। ही डिड नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन, अर्थात वे इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे हु वुड हैव ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, जिनके पत्नी और बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, अर्थात वे ऐसे दिखाई देते थे जिनके केवल अधिक से अधिक पोते हों। As for my grandmother being young and pretty, अर्थात जहाँ तक मेरी दादी माँ का सुंदर और जवान दिखने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, वो घृणात्मक स्वभाव वाली थी, वो घृणात्मक स्वभाव वाली थी। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, वे अक्सर बताया करती थी कि वे बचपन में कौन सा गेम अर्थात कौन सा खेल खेलती थी। It seemed quite absurd and indignified on her part, and we treat it like the fables of the prophets she used to tell us. That seemed quite absurd and indignified, अर्थात उनके लिए ऐसा करना मूर्खता और अपमानजनक प्रतीत होता था। ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीट इट लाइक, और हम उन्हें ऐसा ही मानते थे। फोवेल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस, अर्थात वे हमें धर्मगुरुओं के विषय में कथाएं सुनाते थे, अर्थात वे हमें धर्म गुरुओं के बारे में कथाएं सुनाती थी। फॉबल से मतलब होता है कथाएं। फिर से रिवीजन करते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, अर्थात वे ऐसे दिखाई देते थे जिनके केवल बहुत से पोते पोतियां हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, अर्थात जहाँ तक मेरी दादी माँ का जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोलेटिंग मतलब होता है घृणात्मक, तो घृणात्मक स्वभाव वाली थी। शी ऑफ्टन टोल्ड अस द गेम शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, अर्थात वे अक्सर हमें बताती कि वे बचपन में कौन सा खेल खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्व्ड एंड इंडिग्निफाइड, अर्थात ऐसा करना मूर्खता और अपमानजनक था। वी ट्रीट इट लाइक, अर्थात हम ऐसा ही मानते थे। द फॉबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस, अर्थात वे हमें धर्म गुरुओं की कहानियाँ सुनाती थीं। She had always been short and fat and slightly bent. Bent मतलब होता है मुड़ना या फिर झुकना। Slightly मतलब थोड़ा सा। Fat मतलब मोटा। Short मतलब होता है छोटा। Always मतलब हमेशा। She had always, अर्थात वह हमेशा छोटी और मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस वाज एन क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स मतलब होता है झुर्रियाँ, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जो एक दूसरे से टकरा कर कहीं से कहीं जाती थी।
नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर ओल्ड। वी वर सर्टेन अर्थात हमें विश्वास था या फिर हम निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज बीन एज कि वे हमेशा ऐसी ही थीं। वी हैड नो हर अर्थात जब से हमने उन्हें देखा है या फिर जब से हम उन्हें जानते हैं वे हमेशा ऐसी ही थीं। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। ओल्ड वो बूढ़ी थी, सो टेरिबली ओल्ड अर्थात वो इतनी बूढ़ी थी, दैट कि शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर कि वे अब इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। शी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट अर्थात वह घर में बेदाग सफ़ेद कपड़ों में होप्ड लंगड़ा कर चलती थी। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट और उनका एक हाथ कमर पर होता था। टू बैलेंस हर स्पूट, स्पूट मतलब होता है कुबड़, उनके कुबड़ को संतुलित करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द वीड्स ऑफ रोसरी और दूसरे हाथ से वे माला को फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वियर स्कैटरेड एंटीडली ओवर हर फेल उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रीदार चेहरे पर बेढंग रूप से स्कैटरेड फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इंडिविजुअल प्रेयर अर्थात उनके होठ चुपचाप प्रार्थना करने के लिए लगातार हिलते रहते। यस हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य, माउंटेन्स मतलब हो गया पहाड़ी या फिर पर्वत। विंटर मतलब होता है शीतकालीन या फिर सर्दी या ठंडी, कुछ भी बोलिए। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स अर्थात वे शीतकाल में पहाड़ियों के भूदृश्य की जैसी थी। एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट स्वच्छ सफ़ेद शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ पर शांति और संतोष का वातावरण था। फिर से रिवीजन करते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट अर्थात वे हमेशा छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई होती हैं। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ व्रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर उनके चेहरे पर झुर्रियाँ एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं रनिंग जाती। नो नहीं। वी वेर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर ओल्ड अर्थात वी वर सर्टेन हमें पूरा विश्वास था या फिर ऐसे बोलिए कि हम निश्चित थे। शी हैड ऑलवेज एज वो ऐसी ही थी। वी हैड नो जब से हम उन्हें जानते हैं या फिर जब से हम उन्हें देख रहे हैं। सो टेरिबली ओल्ड अर्थात बूढ़ी और इतनी ज़्यादा बूढ़ी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर कि वो अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years और 20 सालों से वे इसी उम्र में स्टेड रुकी हुई थी। शी कुड नेबर हैव बीन प्रेटी अर्थात वह कभी भी सुंदर नहीं हो पाएंगी।
बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वे हमेशा सुंदर थी। शी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, अर्थात वे घर में बेढंग व्हाइट अर्थात सफ़ेद कपड़ों में लंगड़ा कर चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका एक हाथ कमर पर होता था। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप मतलब होता है कुबड़, अर्थात अपने कुबड़ को संतुलित करने के लिए उनका एक हाथ कमर पर होता था। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोसरी, रोसरी मतलब होता है माला, अर्थात और दूसरे हाथ से वे माला का जाप करती थी या फिर दूसरे हाथ से वो माला को फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पेक्रेड फेस, अर्थात उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर बेढंग रूप से फैले हुए थे। एंड हर लिप्स कॉन्टेंटली मूव्ड इन इंडिविजुअल प्रेयर, और उनके होठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना के लिए हिलते रहते। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, अर्थात वह शीतकाल में पहाड़ी के भूदृश्य जैसी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेंटरी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, अर्थात स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ, स्वच्छ श्वेत शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ पर शांति और संतोष का वातावरण था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड, अर्थात मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे पिताजी मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम सदैव साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, वह मुझे सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सॉन्ग, अर्थात वह सुबह प्रार्थना में नीरस गाया करती थी। व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी। द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, अर्थात इस आशा में कि मैं उसे सुनूंगी तो मुझे भी दिल से याद हो जाएगा। आई लिसेंड, मैं सुनती थी। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी याद करने की चिंता नहीं की। देन शी वुड fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. Then she would fetch my wooden slate, wooden slate मतलब होता है तख्ती, which she had already washed and plastered with yellow chalk. तब वह मेरे लिए तख्ती लाती जिसे मैंने पहले ही धोया और मुल्तानी मिट्टी से पोता था। ए टिनी आर्थेन इंक पॉट,
अर्थात एक छोटा मिट्टी का दवात, एंड ए रेड पेन और एक सरकंडे की कलम लाती थी। और तब एक छोटा सा मिट्टी का दवात और एक सरकंडे की कलम लाती। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उसे बस्ते में बांधती। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टाइल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। हम एक मोटी बासी रोटी पर मक्खन और शुगर अर्थात मक्खन और चीनी लगी हुई रोटी खाते थे। वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टॉल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग, अर्थात वे अपने साथ कई बासी रोटियां ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, अर्थात मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर से अटैच्ड था, सटा हुआ था या स्कूल मंदिर के साथ था। द प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी। थॉट मतलब सिखाना। अस मतलब हमें। द अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर अर्थात सुबह का प्रार्थना। पुजारी हमें अल्फ़ाबेट और सुबह का प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in row on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, अर्थात जब बच्चे बरामदा के दोनों साइड बैठकर वर्णमाला और प्रेयर अर्थात प्रार्थना गाते थे। माई ग्रैंडमदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, तो मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। या ऐसे बोलिए, मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। When we had both finished, अर्थात जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे, we would walk बैक टुगेदर, तो हम दोनों घर की ओर चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, अर्थात इस बार अर्थात इस समय या इस बार गांव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर मिलते थे। इस बार या इस टाइम गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम, अर्थात वे कुत्ते हमारे साथ घर तक गुर्राते और लड़ते हुए आते थे। द चपाती वी थ्रू टू देम, जो चपाती हम उनके लिए ले जाते थे या फिर जो चपाती हम उनके लिए डालते थे, वे उसके लिए एक दूसरे से लड़ते और गुर्राते हुए हमारे घर तक आते थे। फिर से रिवीजन करते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, अर्थात मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल और मंदिर सटे हुए थे या एक साथ थे। द प्रिस्ट taught us the alphabet and the morning prayer, पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह का प्रार्थना सिखाते थे।
While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. जब बच्चे बरामदा के दोनों ओर बैठकर अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला और सुबह का प्रार्थना गाते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर. तो मेरी दादी माँ अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती. When we both had finished, जब हम दोनों अपना काम खत्म कर लेते, we would walk back together, तो हम दोनों एक साथ घर चल देते थे. This time the village dog would meet us at the temple door, अर्थात इस समय या इस बार गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते. They followed us to our home, वे हमारा पीछा करते हुए हमारे घर तक आ जाते थे. द चपाती वी थ्रू देम, जो चपाती हम उनको डालते थे उसके लिए वे एक दूसरे से गुर्राते और लड़ते थे. When my parents was comfortably मतलब आराम से. सेटल्ड मतलब होता है बसना. इन द सिटी अर्थात शहर में. जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल्ड हो गए, बस गए. दे सेंट फॉर अस, तो वे मुझे भी बुला लिए. तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया. दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यहाँ एक मोड़ आया हमारी मित्रता में. हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया, अर्थात दादी की और पोती की मित्रता में एक मोड़ आया. Although we shared the same room, अर्थात हम दोनों, although यद्यपि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोन्टस बस, अर्थात मैं बस द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाती थी. अर्थात मैं अंग्रेजी स्कूल में बस से जाती थी. देयर वेयर नो डॉग इन द स्ट्रीट, अर्थात वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे. एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वहाँ पर उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू किया. फिर से रिवीजन करते हैं. माई स्कूल पेरेंट्स, when my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए. दे सेंट फॉर अस, तो वे हमें भी बुला लिए. दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और हमारी मित्रता में एक मोड़ आया. आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जा पाएंगी. आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोन्टस बस, मैं इंग्लिश स्कूल में या फिर मैं अंग्रेजी स्कूल में बस से जाऊंगी, या फिर मैं अंग्रेजी स्कूल में बस से जाती थी. देयर वेयर नो डॉग इन द स्ट्रीट, और यहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे. सी टुक द फीडिंग स्पैरो इन द कॉर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अर्थात उन्होंने घर के आंगन में चिड़ियों को फीडिंग खाना खिलाना शुरू किया. एज द ईयर रोल्ड बाई रोल्ड सा लेस ऑफ ईच अदर, अर्थात जैसे जैसे साल बीतता गया हम एक दूसरे से कम मिलते थे.
जैसे जैसे साल बीतता गया हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर सम टाइम अर्थात कुछ समय तक वह लगातार मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। When I came back she would ask me। जब मैं वापस आई तो उन्होंने मुझसे पूछा What the teacher had taught me, कि अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया। I would tell her English word and little thing of Western science and learning। मैंने उन्हें इंग्लिश शब्द और पश्चिमी विज्ञान के बारे में बताया। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिगेन राउंड etc। और मैंने उन्हें गुरुत्वाकर्षण, आर्किमिडीज का सिद्धांत और संसार का गोल होने के बारे में बताया। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वे दुखी हो गई। अर्थात यह बातें सुनकर दादी माँ दुखी हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, अर्थात वह मेरे पाठों में या मेरे अध्यायों में मेरी सहायता नहीं कर सकती। She did not believe in the thing they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scripture। She did not believe in the things they taught at the English school, अर्थात मुझे इंग्लिश स्कूल में जो सिखाया गया, जो चीज़ें सिखाई गई, वह उन पे विश्वास नहीं करती थी। and was distressed that there was no teaching about God and the scripture। और वे इस बात से दुखी थी कि हमें भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। और वह इस बात से दुखी थी कि वहाँ अर्थात इंग्लिश स्कूल में हमें भगवान और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, अर्थात एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। एक दिन मैंने बताया या एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें संगीत का पाठ सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लॉर्ड एसोसिएशन के अनुसार, दादी माँ के अनुसार संगीत जो है वो अशोभनीय वस्तु है। It was the monopoly of warlords and beggar and not meant for grand gentle folk। दादी माँ के अनुसार संगीत भिखारियों और वैश्याओं का हॉर्लेट्स अधिकार है। She said nothing, अर्थात वो कुछ नहीं बोली। बट लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराजगी था। She rarely talked to me after that, अर्थात उसके बाद वे मुझसे कभी कभी बोलती थी। अर्थात दादी माँ इतना गुस्सा हो गई कि वो बात ही नहीं करती थी।